हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज मेरा एक टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ अ वेरी सिंपल एंड कॉमन टॉपिक। जैसे आप एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम सीए, सीएस, सीएमए में भी आपको मिल जाएगा, बीकॉम लेवल में भी आपको ये मिल जाएगा। देन मैंने ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रिपेयर किया है। इसके पूरा एक फॉर्मूले और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी इसमें टर्म्स यूज़ होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो गुडविल होता क्या है? तो गुडविल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड इट्स क्रिएट वर्थ ऑफ द बिजनेस. It's an intangible asset of the business. It's create from profit of the business. When we sell our business, amalgamation, merger, acquisition, and in case of reconstruction of the business, etc., need a rise of valuation of goodwill. It cannot directly calculate it, therefore we may use following methods to find out the value of goodwill. इस सिंपल एक मैंने पॉइंट्स में एक बेसिक बताया है गुडविल के बारे में। अब इसका नॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which has to be reflected in its books of accounts on certain circumstances. For this purpose, a money value is required to be attached to this intangible asset. The process of estimate the value of goodwill using certain methodologies is referred to as valuation of goodwill. अब हम methods पे आते हैं। मेथड्स हैं सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड को सब डिवाइड किया है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, गुडविल बहुत बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस हमें इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में फिक्स हैं, हमें उस स्टेप को फॉलो करना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो एक स्टेप मैंने नोट्स बनाए, देन आई विल शेयर विथ यू। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें क्वेश्चंस में जनरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही गिवन होता है, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसका फिक्स फॉर्मेट है। तो स्टेप 1 ऑलवेज आपको फॉलो करना है। अगर आपको गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो फिर आपको कैसे निकालना है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के जो भी पी एंड एल जो दिया होता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, हम उसे लेंगे। देन उसे हम ऐड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, interim dividend, proposed preferential dividend, proposed equity dividend, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। ये सब हमारे प्रॉफिट का पार्ट है, तो ये सारे एडजस्ट हो चुके होते हैं, तो हमें वापस इनको ऐड बैक करना है। देन फाइनली लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट हम लेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स का एडजस्टमेंट करके दिया है तो हमें वापस टैक्स को ऐड बैक करना होगा, जो भी आपको टैक्स रेट गिवन होगा, तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन में गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर सिंपल में अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन ना भी दी हो, लेकिन कई बार 80% केसेस में हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, 20% में कई बार हो जाता है, तो हमें कैलकुलेट करना होता है, तो इन दैट केस हमें काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है। वैसे तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा, टैक्स रेट गिवन होगा, तो उससे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली निकाल देंगे। ओके, तो स्टेप 1 क्लियर। देन स्टेप 2 पे हम आते हैं। स्टेप 2 है कैलकुलेशंस ऑफ पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे फिर इसमें और कैलकुलेशंस होगा। जनरली आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, आपको लास्ट 4 ईयर्स या 3 ईयर्स एज पर द सर्कमस्टेंसेस जो भी क्वेश्चंस का इशू रहता है,
आपको प्रॉफिट्स दिए होते हैं और साथ में लिखा होता है कि इस ईयर में ये एडजस्टमेंट होना था, वो गलती से नहीं हुआ, या जो भी बातें होती, तो उसका मतलब है कि पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, जो भी एडजस्टमेंट हुआ है, वो हमें एडजस्टमेंट करना होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। देन हम इसे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टेप 1 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया उसे हम उठा लेंगे। देन क्या क्या आइटम ऐड करने हैं, आपको एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस किसे बोलेंगे, फॉर एग्जांपल 10 इन द ईयर, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आपको कहा है कि 2013 में 10,000 वैल्यू का फर्नीचर मैंने 4,000 में सेल आउट किया, तो 4,000 तो 6,000 का, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, तो ये ऐड हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंसेस चार्ज टू रिवेन्यू अकाउंट, ये आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्वेश्चन में गिवन होता है कि मैंने मशीनरी परचेज किया 5 लाख का, देन वो बाय मिस्टेक रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज हो गया, तो देन ऐड हो जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर नॉट क्रेडिट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जो आइटम ऐड हो इसका जस्ट रिवर्स अगर सिचुएशन क्रिएट होगा तो वो लेस हो जाएगा। जैसे एबनॉर्मल लॉस ऐड हुआ है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंसेस यहाँ था तो कैपिटल रिसिप्ट अगर हुआ तो लेस हो जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट चार्ज टू रिवेन्यू अकाउंट। तो आपको फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, आप एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, जैसे अगर उसका रिवर्स होगा तो उसका रिवर्स सिचुएशन बन जाएगा। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन अबव असेट, दिस वन जो कैपिटल एक्सपेंसेस था उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेस हो जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। एंड देन रिवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर नॉट चार्ज लेस हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स है, अगर आप इसे समझ लेंगे, ध्यान रखेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे पास आ जाएगा पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम स्टेप 3 फॉलो पे आते हैं। हम स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेगा फाइनली फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। देन ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इनकम नॉट अर्न इन पास्ट बट लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर, हमें लग रहा है फ्यूचर में इनकम हम अर्न कर सकते हैं, तो ऐड हो जाएगा। एक्सपेंसेस इनकर इन पास्ट बट नॉट लाइकली इनकर इन फ्यूचर ऐड हो जाएगा, और जस्ट इसकी रिवर्स सिचुएशन लेस हो जाएगी। हमारे पास अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, देन हम इसमें प्रॉफिट और टैक्स का एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर हमें कुछ नहीं गिवन है तो हम निकालेंगे फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यहाँ तक लिए फ्रेंड्स इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सुपर प्रॉफिट, एन्युटी और कैपिटलाइजेशन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बी इन कीपिंग टच।